दी, एजे को कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तेरा प्यार उसे तेरे पास खींच लाएगा, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले तो घर जाना पड़ेगा ना दी। तुझे अपनी हालत ठीक करनी पड़ेगी ना, वरना एजे मेरी बैंड बजा देंगे कि उनकी एचबी का ध्यान भी नहीं रखा। घर चले। देखिए, हमने फोन ट्रैकर्स के जरिए शौर्य खन्ना की लास्ट लोकेशन ट्रेस की है। उनकी लास्ट लोकेशन गुड़गांव हाईवे पर थी। इसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बिलीव मी, हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक उनका फोन दोबारा ऑन नहीं होता। मीनवाइल हमने आप सबके फोन कॉल्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए हैं। इन केस आप में से किसी के भी फोन पर फिरौती की कोई कॉल आ जाए। सोनल, ये क्या कर रही है? मैं ये नहीं उतारूंगी। महक, पर निकालना तो पड़ेगा ना। नहीं सोनल, अब शौर्य वापस आ जाएगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? उसके आने से पहले मैंने चूड़ा भी उतार दिया। मैं नहीं उतारूंगी। सही कह रही है वो, नहीं उतारेगी चूड़ा। चाची। अगर शौर्य को संजय के भेजे किडनैपर्स ने नहीं उठाया तो कहाँ गया वो? एक और सनसनीखेज हाई प्रोफाइल केस जो ये सवाल उठाता है कि क्यों इन रईस यादव की चकाचौंध दीवारें खून से सनी हैं। कहाँ गया शौर्य? The number you're calling is switched off. संजय का फोन भी बंद आ रहा है। प्लान तो ऐसे सुना रहा था जैसे फिल्म की कोई स्क्रिप्ट हो। फ्लॉप होते ही निकल लिया। ब्लडी स्वाइन, यूजलेस क्रिएचर। ना भांजा मिल रहा है ना उसका कंस मामा। ऐसे पर दोनों मर जाए ना तो लाइफ सॉर्ट हो जाएगी मेरी। संजय, अभी अभी खबर आई है कि केवल दमानी उर्फ केडी, जो शौर्य खन्ना का बिजनेस राइवल है, उसके ऑफिस के बाहर महक शर्मा जो उसकी फियांसे है, उसने हंगामा खड़ा कर दिया है। आइए चलिए हम आपको वहां लेके चलते हैं। महक क्या कर रही है वहां? भला ये कहां का इंसाफ? हो सकता है कि आपके बेटे को अपनी गलती रियलाइज हो गई हो, उसका मूड बदल गया हो और वो भाग गया। और वैसे कब तक उसका दिल धड़कता उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए? हो सकता है कि 2-3 हफ्ते की मौज मस्ती के लिए उसने मजे मजे में शादी का प्रॉमिस कर दिया हो, लेकिन जब गले में घंटी बांधने का टाइम आया तो फरार हो गया। मेरे लिए दुनिया में सबसे बढ़कर मेरा परिवार है और उस परिवार से भी बढ़कर मेरे लिए शौर्य और महक है। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो और जबान चला कर देखो, फिर देखना क्या होता है।
बंद करके बैठा है। अरे शौर्य अपनी ही शादी में हमें नचवाकर हमारे साथ ये खेल खेल रहा था। और तुम क्या क्या है? तुम तो दोस्त थे ना उसके, तुम्हारे साथ प्लान शेयर नहीं किया उसने अपना? ट्रस्ट मी, आई हैड नो आइडिया कि वो कुछ ऐसा करने वाला। आप अंदर नहीं जा सकते मैम, प्लीज आप अंदर नहीं जा सकते मैम। क्या हो रहा है? ये सब ये क्या हो रहा है? मतलब मेरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो रही है, तुम खुश नहीं हो? इतना पैसा खर्च करके न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आर्टिकल छपवाया। अब अच्छा आप तीनों को साथ मिलके कहानी सुना दूंगा। तो क्या है कि मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता। कैसी कहानी? एक प्रिंस की और एक आम लड़की की कहानी। प्रिंस बहुत ही हैंडसम, डैशिंग, सक्सेसफुल, एम्बिशियस था। और वो आम लड़की एकदम झल्ली सी, बेवकूफ, बोरिंग सी और थोड़ी मोटी सी थी। यूनिक रेसिपीज का खजाना। प्रिंस को उस लड़की से बहुत नफरत थी और उस लड़की को प्रिंस से। एक दिन गुस्से में आकर उस लड़की ने प्रिंस को थप्पड़ तक मार दिया। प्रिंस का बस चलता तो वो उस लड़की और उसके खानदान को जो मिनटों में बर्बाद कर सकता था। लेकिन प्रिंस ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो उस लड़की की तरह बेवकूफ नहीं था। उसने उस थप्पड़ को बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि प्रिंस की नजर उस लड़की से ज्यादा उसके उस खजाने पे थी। क्योंकि उस प्रिंस को ये रेस्टोरेंट जो खोलना है, हमारी शादी होने से पहले ही इसने मुझे खुद आकर वो किताब दी थी। शादी के लिए होटल शिफ्ट हो रहे हैं। क्या हम ये सामान, ये कार्टन तुम्हारे रूम में रख दें? हाँ बिल्कुल। मेरी माँ की रेसिपी बुक, शादी के बाद तक मेरी ये अमानत संभाल कर रखना। हाँ। और मैं मंडप पे पहुंचने से पहले ही जर्मनी चला गया।
सारी रेसिपीज को पेटेंट कराने। मेरा मतलब है अपने नाम करवाने। माँ, आज मत रोको, आज जाने दो। चाहे फांसी पर चढ़ जाए, लेकिन जब तक शौर्य खन्ना के बदन से खून नहीं बहेगा ना, हमें नींद नहीं आएगी। चलो चाचू, फांसी चढ़ जा, मैं ट्रेन के नीचे आके कट जाती हूँ, बहन को कुएं में धकेल दे, हो जाए सारा स्यापा आज ही खत्म। रखिए से, मैं कहता हूं नीचे रखिए से। जोश में होश ना खो, पागल हो गए सारे के सारे। I can't believe it कि उसने ऐसा किया। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो बंदा इतने देर इस घर में रुका वो कोई और ही था। पहले ही अंदेशा था। ये सब कुछ जो अच्छा अच्छा हो रहा है ना, ये कहीं कुछ सपना तो नहीं है। ये सपना ही था, हकीकत नहीं थी, सिर्फ सपना था। लेकिन ये जख्म इतनी आसानी से नहीं भरेगा। उस कमीने शौर्य खन्ना को जवाब देना होगा कि उसने हमारी भोली भाली महक को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। मैं एक बिजनेसमैन हूं और एक ईमानदार बिजनेसमैन होने के नाते मैं तुम्हें तुम्हारी सारी रेसिपीज की कीमत चुकाने को तैयार। I love you, Shaw. I love you too, महक। 50 लाख का चेक है। अगर अपनी पूरी लाइफ में अपनी रेसिपीज की डिशेस बना के बेचोगी ना, तब भी इतनी रकम नहीं कमा पाओ। I love you. शादी के लिए होटल शिफ्ट हो रहे हैं। क्या हम ये सामान, ये कार्टन तुम्हारे रूम में रखते हैं? हाँ, बिल्कुल। मेरी माँ की रेसिपी बुक शादी के बाद तक मेरी ये अमानत संभाल कर रखना। हाँ? प्रिंस की नजर उस लड़की से ज्यादा उसके उस खजाने पे थी। प्रिंस ने उस झल्ली सी लड़की को अपने प्यार में फंसा लिया, उससे शादी का वादा भी कर दिया और उसकी रेसिपीज ले ली। बस एक रात की दूरी है, कल अपनी शादी है। कल से हम दोनों की जिंदगी बदलने वाली। ले, मिठाई खा। तेरे नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिठाई खा। भगवान तुझे बहुत तरक्की दे, बहुत आगे जाए तू। आवारा। यस मैम। इन फोटोग्राफ्स को यहाँ से हटाकर गोडाउन में रख दो। इनकी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। पूछ के दूसरों के घर घुसने की आदत तो नहीं है तुम्हारी महक शर्मा, लेकिन जरा सी भी गैरत है या वो भी नहीं है। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद फिर भी आके खड़ी हो गई हो तुम मेरे सामने। कहां लेके जा रही हो? बात करनी है। बोलो। बात करनी है। लिसन महक, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और प्लीज आ जाओ यहां से। जियो अपनी जिंदगी, ढूंढो अपने लिए कोई मिडिल क्लास सा राजकुमार। डोंट वेस्ट माय टाइम महक शर्मा। शौर्य, ये सब कुछ झूठ था क्या? जो तुमने मेरे लिए किया, जो तुमने मुझसे कहा था? लिसन महक, मुझे जो भी कुछ कहना था मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। अब बार बार ये बातें रिपीट करके अपनी बेइज्जती मत करो। इज्जत, ईगो, ये सब बहुत छोटे हैं प्यार के आगे शौर्य। और मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि तुमने जो कुछ भी किया वो सब झूठ था।
जो कुछ भी तुमने मेरी फैमिली के लिए किया, मेरे लिए किया, एक नाटक था, एक झूठ था। नहीं नहीं। हाँ मैं एक बिजनेसमैन, एक सुपर सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए जो भी कुछ किया वो सब मेरी बिजनेस की सक्सेस के लिए जरूरी। नहीं कहा था ना कि आके कभी झूठ नहीं बोलती। अगली बार ये बात चश्मा लगाकर करना। सॉरी, मुझे माफ कर दे, मैं माफ कर दे। क्या कर रहे हो माँ? आज के बाद आप ये सब मत करिएगा। आंसू पोंछिए आप। वैसे एक बात है, आपका बेटा बड़ा बिगड़ा है। जब पूरी दुनिया उसे ढूंढ रही थी तो वो जर्मनी में जाके फिरंग लड़कियों के साथ ऐश कर रहा था। तुम इतने दुख में भी कैसे खुश रह रही हो? क्या करूं माँ, जिंदगी तो जीनी है ना। दर्द बहुत हुआ है, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी। डैडी बोल रहा हूं। तुमने और तुम्हारी कुड हैव बीन बीवी ने मेरा जो भी नुकसान किया है उसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 10 मिनट के बाद टीवी देख लेना। मिस महक शर्मा, यू आर अंडर अरेस्ट। केडी साहब ने आप पे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने, जालसाजी, उनकी कंपनी के सीक्रेट्स लीक करने और मेंटल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए हैं। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। लेके चलिए इनको। शौर्य खन्ना मिसिंग केस में एक नया मोड़। उनकी होने वाली बीवी महक शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके ऊपर केवल दमानिया उर्फ केडी के रेस्टोरेंट से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुरा के अपने होने वाले हस्बैंड शौर्य खन्ना को देने का आरोप है। मेरे साथ किया हुआ कॉन्टैक्ट तोड़कर मेरे रेस्टोरेंट की सारी रेसिपी के मेन्यू जो वो डिजाइन करती इसने चोरी कर अपने उस होने वाले पति शौर्य खन्ना को दे दी। तू घबरा मत पुत्र, अंत हलाक क्या, जान देकर भी तेरी बेल करानी पड़ेगी ना, तो करवाएंगे। चाची, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरी बेल आज ही होगी, और कौन करवाएगा? इस लड़की ने मेरी पर्सनल इंसल्ट की है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मामी जी अपने एक्स हस्बैंड के साथ फ्लर्ट और साजिशें बाद में करें। अभी सर थोड़ा बिजी है। $5 करोड़ दे रहा हूं मैं तुम्हें, महक शर्मा पे जो तुमने केस किया उसको वापस लेने के लिए। अगर ऐसे 5 रेस्टोरेंट्स भी तुम अपनी काबिलियत के हिसाब से खोलते ना, तब भी इतनी रकम नहीं कमा पाते। 7 करोड़।
जाओ, जाकर केस लड़ लो। निकलवा लो महक शर्मा की फैमिली से 5 करोड़। ओके, डन। भाई मान गए शौर्य खन्ना, बड़ा गहरा इश्क है तुम्हारा। तुम नहीं समझोगे कि इसलिए आज तक तुम मुझे बिजनेस में कभी पीट नहीं कर। मैंने कोई एहसान नहीं किया आप लोगों पे इसे जेल से छुड़वा कर। 2 दिन बाद मेरे रेस्टोरेंट का लॉन्च है। बड़ा ही शुभ दिन है। मैंने बहुत मेहनत करी है। काफी प्लानिंग के बाद मैं ये रेस्टोरेंट खोल रहा हूं। कई कुर्बानियां दी हैं और अब मैं नहीं चाहता कि जब मेरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो रही हो तो जेल के इस कोने से महक और जेल के बाहर इस कोने से आप लोग बैठ के मुझे गालियां दें, मुझे बद्दुआएं दें। क्या है ना कि शुभ काम में मैं किसी की बद्दुआ नहीं चाहता। इसीलिए मैं आप लोगों पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं इसे जेल से छुड़वा कर। एक मिनट, सिर्फ अपनी बात भूलकर जा रहे हो? कभी तो किसी दूसरे की बात सुन लिया करो। शौर्य, तुमने आज मुझे छुड़ा के मेरे पे कोई एहसान नहीं किया है। ये तो तुम्हारा गिल्ट है जिसकी वजह से तुम मुझे छुड़ाने आए हो। और तुम्हारा प्यार जिसके चलते तुम मजबूर हो गए यहाँ आने के लिए। शायद तुम्हें ये दोनों बातों का एहसास नहीं होगा, पर मैं तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे मुंह पर बोल रही हूँ, इसलिए शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तुम। एक बात तो साफ है कि शौर्य के दिल में महक के लिए अभी भी फीलिंग्स बची हैं, वरना कोई रीजन नहीं था शौर्य के पास महक को बचाने के लिए। अगर दिमाग सही जगह पर है तो अब तक हम सबको समझ आ जाना चाहिए कि शौर्य इंसान नहीं, सांप है, जहरीला सांप। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी डस सकता है, इसलिए कान खोलकर सुन लो। आज के बाद ना तो कोई शौर्य का जिक्र करेगा और ना ही उसके लिए कोई हमदर्दी जताएगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। और एक बात और सोनल, तू वहां नहीं थी, तुझे नहीं मालूम है कि शौर्य ने महक के साथ किस लहजे में बात की है। महक, क्या हुआ बच्चे? चाहिए क्या? देखो, हम लोगों को महक के सामने ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। महक कभी नहीं बताएगी उसको कितनी तकलीफ है। कोर्ट से मरेगा, कोर्ट से, और कोई भी हाथ मदद के लिए नहीं उठेगा उसके लिए। ये बद्दुआ है मेरी उस इंसान, उस नीच इंसान के लिए। बेहतर होगा कि इस नफरत के घोल को हम उबालना बंद कर दें, दिमाग के बाहर फेंक दे, दिमाग को साफ कर ले। पहले की तरह शांति से जीने की कोशिश करते हैं। जितनी बात करेंगे ना हम शौर्य खन्ना के बारे में, उतना खून जलेगा। आज अफसोस हो रहा होगा ना आपको कि क्यों मेरे फॉर्स्टर मामा की बातों में आकर आपने केडी को डाइवोर्स दे दिया। आज तैश की बजाय ऐश कर रही होती है। शौर्य, तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरा क्या है, मैं दूसरा पति बदल लूंगी। लेकिन तुम दूसरी महक कहां से लेकर आओ? आवारा, जाओ जाके मैडम के लिए कुछ
ठंडा ले, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, वाइन, मिल्क शेक। जनवरी के मौसम में मामी जी के सर पे गर्मी जो चढ़ गई। ये प्यार की एक्टिंग भी ना साली वायरल फीवर की तरह होती है। सिस्टम से बाहर निकलने में 2 से 4 दिन तो लग ही जाते हैं। लेकिन अब इस चुस्पा के लिए कोई टाइम नहीं है। चाहे पूरी पुरानी दिल्ली में आग ही क्यों ना लग जाए।